हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। मकर संक्रांति यानी सकरात से सुनना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें पूरे साल रोजाना धर्मराज जी की कहानी सुननी होती है और अगली सकरात यानी अगली मकर संक्रांति को हमें इसका उद्यापन करना होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनने के लिए हमें 1 लोटा जल हमको लेना होता है और हाथ में या तो आप चावल के दाने आप ले सकते हैं या चीनी के दाने भी, क्योंकि कभी भी कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनते हैं। तो हम यहाँ पर चावल के दाने हाथ में ले लेंगे और सबसे पहले हम तिलक करेंगे। तो हम लोटे को तिलक कर देंगे और जो भी कहानी सुन रहा है उसे भी तिलक करेंगे, खुद को भी तिलक कर लेंगे। इसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत ही करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी तो बुढ़िया माई डूबने लगी। तो यमदूत ने पूछा कि माई गाय दान की थी क्या। तब बुढ़िया माई ने अपने मन में गाय का ध्यान करा, क्योंकि बुढ़िया माई ने गाय का दान किया हुआ था। बुढ़िया माई ने जैसे ही गाय का ध्यान किया और गाय उपस्थित हो गई और गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी को पार कर लिया और आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, बुढ़िया माई कुत्ते को रोटी डाली थी क्या। तो बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। आगे चली तो कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया और वो वहां से उड़ गई। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत ने कहा कि बूढ़ी माई चप्पल दान की थी क्या। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। फिर चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूत से कहा कि आप किसको लेकर आए हो। तब यमदूत ने कहा कि मैं बूढ़ी माई को लेकर आया हूँ। बूढ़ी माई ने दान धर्म तो बहुत किया पर धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। मैं 7 दिनों में कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर वापस गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बूढ़ी माई भूतनी का रूप लेकर धरती पर आई है। जब वो अपने घर पर गई तो उसके बहू बेटे ने भी भूतनी समझ लिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। मुझे धर्मराज जी ने भेजा है। मैं रोजाना धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे ने माँ के लिए दरवाज़ा खोल दिया और कहानी सुनने और उद्यापन करने का सारा सामान भी लाकर दे दिया, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने के लिए पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान में दे दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। सब कहने लगे कि बूढ़ी माई के साथ हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं कहानी सिर्फ पड़ोसन को सुनाती थी और पड़ोसन ही थी जो मेरी कहानी का हुकारा भरती थी, इसीलिए मैं सिर्फ पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन ये सुनकर सारे गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुँचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया को लाने को कहा और विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांव वाले आ गए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि इन सब ने भी मेरी कहानी सुनी है, इसीलिए आधा पुण्य इनको भी मिलता है। तो धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को
स्वर्ग का वास दे दिया। धर्मराज जी ने जैसे बुढ़िया को स्वर्ग में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुकारा भरते हुए सबको स्वर्ग का वास देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो धर्मराज जी की। तो दोस्तों, ये थी धर्मराज जी की कहानी, जिसे संक्रांत के दिन से सुनना शुरू करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।